हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हनिया हुजा आप सबका कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि की, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि विशाख की अमावस्या 7 मई को भी बन रही है और 8 मई को भी, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है और अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे ही पितरों को पूजा कर उन्हें तर्पण किया जाता है। इसलिए 7 मई को भी ये अमावस्या मनाई जाएगी और सुबह सूर्योदय तिथि 8 मई को बन रही है, तो अमावस्या तिथि 8 मई को भी मनाई जाएगी। इसलिए 8 मई को स्नान दान का अधिक महत्व रहेगा और पितरों के लिए इस दिन कुछ विशेष कार्य करने होते हैं ताकि हमारे पितृ प्रसन्न रहें और हमारी कुंडली के सभी दोष खत्म हो जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी कुंडली के दोषों के बारे में पता ही नहीं चलता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या दिक्कत है और वे बस अपनी मुसीबतों को, अपने दुख को झेलते जाते हैं। वो दिक्कत चाहे घरेलू जीवन से हो या फिर काम में चल रही समस्याएं हो, लेकिन वो झेलते जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता ये समस्याएं क्यों हो रही हैं। आज हम ये जानेंगे कि आपको किसी भी तरह की समस्या है, यदि कुंडली के संबंधित समस्या है या नहीं है, तो इससे जानने के लिए आप एक काम करिएगा। निश्चित रूप से आप अपनी किसी भी तरह की चल रही समस्या से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा विश्वास बनाकर करना होगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आप किसी काम में सफल नहीं हो रहे, घर में कोई शुभ काम अटका पड़ा है, तो कम से कम 3-4 अमावस्या पर आपको ये काम करना होगा ताकि आपको निश्चित रूप से पता चल सके कि आपको जो दिक्कतें आ रही थी, क्या वो आपके पितरों के रुष्ट होने के कारण आ रही थी। ये उपाय बहुत ही आसान है और आप खुद ही देखेंगे कि इस उपाय का आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय है तुलादान का। 3-4 अमावस्या पर आप अपने वजन के बराबर गौशाला में जाकर तुलादान करें, यानी कि गौओं को हरा चारा डालें। आजकल तुलादान की व्यवस्था हर बड़ी गौशाला में की होती है। आपको इसके लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप सीधे अपना वजन वहां पर तुलवा कर उसके बराबर हरा चारा गौओं को डलवा सकते हैं। और यदि घर में किसी और सदस्य की बीमारी की या फिर कोई और काम की उसे समस्या आ रही है, तो आप उसके वजन के बराबर भी तुलादान करवा सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, तो इससे आपको अवश्य फायदा होगा, अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, आगे तो पुराने शास्त्रों में लिखा गया कि इस दिन अपने वजन के बराबर आप सोना चांदी दे, लेकिन आजकल ये बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि पुराने समय में तो शास्त्रों में कई बातें उस समय के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ राजा महाराजा ही कर सकते थे और उनके लिए हीरे जवाहरात अपने वजन के बराबर तुलादान दे करा के किसी जरूरतमंद को देना या किसी ब्राह्मण को देना बहुत ही आसान था। लेकिन आजकल ये संभव नहीं है। इसलिए आप गौओं के लिए 3-4 अमावस्या पर तुलादान अवश्य करें, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, वैसे तो ये तुलादान हम किसी और दिन भी करवा सकते हैं, लेकिन अमावस्या वो दिन होता है जिस दिन सूरज और चंद्रमा की अनुपस्थिति मानी जाती है। इसी तरह पूर्णिमा और अमावस्या, ये 2 ऐसे दिन, ऐसा समय होता है जिसमें ये चीजें, यानी कि तुलादान करना थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि इन दिनों जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनकी जो तीव्रता होती है वह बढ़ जाती है और इन्हीं को खत्म करने के लिए हम उसी काल में, उसी समय में दान करते हैं। अमावस्या के दिन आप किसी भी अमावस्या पर ये तुलादान शुरू कर सकते हैं और उससे आगे आने वाली 3-4 अमावस्या पर करें, आपको अवश्य लाभ होगा। और यदि आपको विश्वास है तो अगर आप हर अमावस्या पर करते रहें तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। आपके घर में कोई बीमार है, किसी को आंख की दिक्कत आ रही है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी का व्यापार में घाटा पड़ रहा है, किसी पर कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो दोस्तों इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब हम जानेंगे कि अमावस्या का सही समय क्या रहेगा। अमावस्या
7 तारीख को यानी कि 7 मई मंगलवार सुबह 11:04 पर शुरू हो रही है और इस तिथि की समाप्ति 8 मई को सुबह 8:05 पर हो रही है। इसलिए 7 और 8 मई दोनों दिन अमावस्या मनाई जाएगी। स्नान दान तो 8 मई को करना ज्यादा उत्तम रहेगा क्योंकि ये सूर्योदय तिथि है। 8 तारीख को ही कुछ लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन हवन करते हैं, कुछ लोग दीपक जलाते हैं, कुछ लोग चौमुखा दीपक जलाते हैं। तो ये हम 7 तारीख को दीपक जगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 तारीख को भी ये जगा सकते हैं। और अगर आप व्रत रखते हैं तो अब हम आगे व्रत की कथा भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। पहला मुहूर्त हमें मिल रहा है 4:11 पर, 4:11 से लेकर 4:51 पर, जो 8 मई को सुबह स्नान का मुहूर्त है वह उत्तम रहेगा। आप 5:34 से आरंभ होकर 7:14 तक भी जो मुहूर्त है वह भी अच्छा रहेगा। इस मुहूर्त में आप किसी पवित्र नदी में स्नान करके उसके बाद अपने पितरों के निमित्त दान दे सकते हैं। आप इस समय हवन कर सकते हैं और इसमें किया गया पूजा पाठ दान अत्यंत ही फलदायी होगा क्योंकि ये अमावस्या वैशाख मास की अमावस्या है जो कि बहुत ही पुण्य मानी जाती है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसे भी जरूर जल दें और इस दिन पीपल में भी जल अवश्य दें और शाम को पीपल की पूजा अवश्य करें। पीपल की पूजा इस दिन पितरों की पूजा करने के समान ही मानी जाती है क्योंकि इस दिन पीपल में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है। और क्योंकि कल मंगलवार का दिन है तो अति उत्तम है, भगवान बजरंगबली की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इस दिन पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग व्रत रखते हैं। महिलाएं अपने सुहाग को अटल रखने के लिए भी व्रत रखती हैं, पीपल की पूजा करती हैं। वैशाख अमावस्या के दिन नदी जलाशय या कुंड या घर पर ही स्नान करके आप सूर्य देव भगवान को जल में तिल डालकर अर्घ्य दें, पितरों की शांति के लिए तर्पण करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। अब हम इस वैशाख अमावस्या की पुरानी कहानी सुनेंगे जिससे व्रत रखने वालों को इस व्रत का पूरा फल मिले। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवन नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, व्रत उपवास करता, ऋषि मुनियों का आदर करते हुए उनसे ज्ञान लिया करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम जाप से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से मिल जाता था उससे कहीं ज्यादा पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही मिल जाता है। हम सब ने भी तो दोस्तों सुना है ना, कलयुग केवल नाम अथारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो दोस्तों ये बात धर्मवरन ने जब कथा सुनी तो उसके मन में भी यही आया कि नाम जाप करने से वह भी अपना उद्धार करेगा। उसने ये बात अपनी आत्मा में उतार ली और संसार के कामों से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने के लिए चल पड़ा। हर समय सिर्फ नाम जप करते रहने से उसके अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति थी, इसी से कारण वह किसी भी लोक में जा सकता था। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ पितरों को देखा जो बहुत कष्ट में थे। उन पितरों को ये नहीं पता था कि यह धर्मवरन है और उनके ही कुल का है। उनके पितरों ने बताया कि उनकी ऐसी हालत उनके पौत्र धर्मवन के संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान देने वाला कोई भी परिवार में नहीं बचा है। उन पितरों ने धर्मवरन से प्रार्थना की कि तुम जाकर हमारे पुत्र को ये बात बताओ कि हम उसके कारण बहुत ही कष्ट में हैं। तब धर्मवरन ने कहा कि मैं ही आपका पुत्र हूँ। तब सब पितरों ने उससे प्रार्थना की कि तुम संन्यास को त्याग कर वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, जिससे हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से हमारा
पिंडदान करो। धर्मवर ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी उम्मीदों को जरूर पूरा करेगा। इसके बाद वे अपने संसारिक जीवन में वापस लौट आए। विशाख अमावस्या पर उन्होंने पूरे विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसी तरह हम सबको भी विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कथा को आप व्रत रखने के साथ सुनिए और बाद में भगवान की आरती करें और भगवान से व्रत में हो जाने वाली जाने अनजाने की भूल में भगवान के लिए क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करिए। ये तो हम आपको बताते ही हैं कि आपको अगर व्रत रखना है तो सुबह आपको इस व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। शाम को पीपल की पूजा करें। पीपल के पेड़ की अगर हो सके तो यथाशक्ति 108 बार परिक्रमा करते हुए उस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें। अपने सुहाग के लिए, उसके अटल रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और अगर आप 108 बार परिक्रमा नहीं कर सकते तो केवल 4 या 7 परिक्रमा अपना गुरु मंत्र जपते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए अवश्य करें। इस कथा को, इस वीडियो को कहते सुनते हुकारा बनने वाले की भगवान सभी इच्छाएं पूरी करें। आप सब पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और आपने अगर व्रत रखा है तो सुबह मंदिर में ना जा सके लेकिन शाम को मंदिर में जाकर शिवलिंग के आगे दीपक अवश्य जलाएं। या फिर जो भी मंदिर आपके घर के पास पड़ता है, ठाकुर जी के आगे शिवालय में मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें। नहीं तो गुरु मंत्र की एक माला ही जप लें और भगवान के सामने बैठकर उनसे अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु बहुत दयालु हैं, आप सब पर अवश्य ही कृपा करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम आपके पास ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहें। इसलिए जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करते जाना। और अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आपने अपना कीमती समय हमारी वीडियो को सुनने के लिए दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।